फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ क्विज में। दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। आज जो कि हम क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए हैं। तो आपका इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। तो आपको केवल 3 ही क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज में। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देख लिया कि आपको स्क्रीन पर हमने दिखा दिया कि आपको जो कि किस तरह के क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर हम सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, हम यहाँ देखेंगे। तो आपका जो परिमेय संख्या होती है, आपका जो कि p/q की में यदि हम उसको लिख सकते हैं तो आपका हो जाएगा परिमेय संख्या है। इसमें यह कंडीशन भी है कि यदि q बराबर नॉट जीरो, यानी q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 2/3 और जो कि 6/3 और 7 है आपका 6/7, 1 2 3 इस तरह की जो संख्याएं होती है वो आपको परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर हमने जो कि परिमेय संख्या के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे, आपको हो जाएगा जो कि p/q के रूप में हम जिसको नहीं लिख सकते हैं वो आपका जो कि अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर हम जो कि देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। तो यहाँ पर आपका पाई ई हो जाकर √2 √3, इस तरह की जो संख्याएं होती है आपका अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर आते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेकर। देख लिया है, चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर। तो सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पर आपका √5 आपका अपरिमेय संख्या है। हम इसको यह सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आपका जो कि हमने पहले मान लिया है कि आपका p/q बराबर √5। तो पहले हमने इसको परिमेय संख्या मान के हल किया। तो यहाँ पर हम पहले इसको जो कि √5 बराबर a/b लिख सकते हैं। तो इसमें कोई नहीं दिक्कत होने वाली होगी। तो आपको इस तरह से लिख लिया है। तो आपका √5 a/b को हम लेकर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं आपका यहाँ पर क्या आता है। ये बराबर हमें निकालना है। तो √5 × b। तो अब इसमें क्या करना है कि आपका दोनों पक्षों में आपको वर्क करनी है। तो यहाँ पर हम वर्क कर लेंगे। वर्क करने पर तो आपका हो जाएगा a² बराबर 5b²। तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हम b बराबर जो कि मान निकाल लेंगे। तो आपका b बराबर हो जाएगा b² बराबर a²/5। तो हम इसको जो कि समीकरण 1 मान लिए हैं। तो आते हैं दोस्तों, एक परिमेय है जो कि आपको 1.3 आपके जो कि NCERT पैटर्न वाले बुक में जो कि दिए होंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह परिमेय क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये बराबर जो कि 5c हमने मान लिया है। तो ये बराबर 5c समीकरण 1 में जो कि रखने पर तो वहाँ पर हम जो कि रख लेंगे। तो वहाँ पर रखने के बाद आपका तो हो गया b² बराबर a²/5। तो आपका हो जाएगा 5c²। तो उसके बाद आपका बटे में 5 हो जाएगा। तो आपका बटे में 5 हो गया। उसके बाद b² बराबर 25c²/5। तो आपका b² बराबर 5c²। तो इस तरह से हमने जो कि देख लिया। तो हम इसको c² बराबर b² जो कि 5 लिखेंगे। उसके बाद आपका जो कि p/√5 या जो कि b/c। तो आपको हो जाएगा √5।
तो यह संख्या दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर देख लेंगे आपका जो कि हमने परिमेय संख्या लेके हल किया था, फिर भी आपका अपरिमेय संख्या आ रही, तो आपका यह अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया है। तो यहाँ पर आते हैं अपना सेकेंड एग्जाम्पल लेकर। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया जो है उसको हल करेंगे। तो हम मान लेंगे जो कि पी बाई क्यू को जो हम मानेंगे 3 + 2√5। तो हमें इसको सिद्ध करनी है कि आपका जो कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पी बाई क्यू -3 बराबर आपका √2√5। तो दोस्तों जो 2 है, 2 को जो कि हम इधर करेंगे, इस साइड करेंगे, तो आपका जो कि भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल के रूप में, तो इस तरह का आपका भाग के रूप में हो जाएगा। तो पी बाई क्यू -3 तो यहाँ पर लिख लिया हमने, उसके बटे होल के 1/2 मल्टीपल में हो जाएंगे। तो उसके बाद बराबर √5। अब इसको इस तरह से भी लिख लेंगे कि पी बाई क्यू फिर p/2q फिर -3/2। तो इस तरह से हो गए बराबर √5। तो दोस्तों हमें यह पता है कि हम जानते हैं कि जो √5 है वो आपका अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम जानते हैं कि √5 आपका अपरिमेय संख्याएं होती है। और जो कि यहाँ पर देख लेंगे, जो कि p/2q -3/2 आपका जो कि परिमेय संख्याएं होती है। तो दोस्तों हमें यह पता है कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या का जो कि जोड़, घटाना और जो कि भाग, गुणा करेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या ही आएंगी। तो इस तरह से हमने देख लिया है कि √5 आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय हो गए। और p बाई जो कि 2q आपका परिमेय संख्या होंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया। तो आपका जो कि 3 + 2√5, तो आपका 3/2 भी परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से आपको जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जाम्पल लेकर। तो यहाँ पर आपका 1/√2 है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे कि आपका यह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यह आपका हमें सीधे सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर पी बाई क्यू को हमने जो कि मान लिया है कि 1/√2। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 में आपका पी बाई क्यू हमने मान लिया यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि आपका √2 आपका अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या होती है और जो कि पी बाई क्यू आपका परिमेय संख्याएं होता है। तो आपका हो जाएगा जो कि 1/√2 भी आपका अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आते हैं आप जो कि थर्ड का सेकेंड एग्जाम्पल, सिर्फ √5। इसको हमें देखना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पी बाई क्यू हमने पी बाई क्यू बराबर 7√5 मान लिया। तो इसको चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √5 को मान को हम निकाल लेंगे। √5 बराबर
आपका जो कि P/7 की हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि P/Q, यहाँ पर हम जानते हैं कि आपका रूट में 5 अपरिमेय संख्याएं हैं और P/Q आपका परिमेय संख्या है, और इसी में आपका जो कि 1/7 इंटू में है। तो 1/7 भी जो कि परिमेय संख्या है। तो हमें ये बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मल्टीपल, डिवाइड और जोड़ घटाना आपका अपरिमेय संख्या ही लाएगी। तो आपका यहाँ पर देख लेंगे। तो P/7 आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख लेंगे जो कि 7 है। 7 को हम जो कि अपरिमेय संख्या, रूट में 5 को हम जो कि मल्टीपल कर देंगे तो आपका अपरिमेय संख्या ही निकलेंगे। तो 7√5 आपका अपरिमेय संख्या हो गई। तो आते हैं अपना जो कि लास्ट क्वेश्चन लेकर। तो इसमें भी देखने वही चीज़ करने है। तो यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन P/Q, उसके बाद 6 प्लस रूट में 2। तो इस तरह से हमने नोट कर लिया। तो P/Q हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर 6 जो कि इधर करेंगे तो आपको माइनस में जाएगा, तो आपका रूट में 2। तो दोस्तों यहाँ पर रूट में 2 निकाल लिया हमने। तो जो दोस्तों हमें पता है कि रूट में 2 आपका अपरिमेय संख्याएँ होती हैं, और तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि रूट में 2 आपका अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि आपका रूट में 2 अपरिमेय संख्या है। रूट में 2 आपका अपरिमेय संख्याएँ होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे और P/Q -6 आपका परिमेय संख्या है। तो आपका 6 भी, केवल 6 अगर करेंगे तो आपका भी परिमेय संख्याएँ होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे 6 को हम उस साइड पक्षांतर करेंगे तो आपका जो कि 6 प्लस रूट में 2 हो जाएगा। तो 6 परिमेय संख्या है और रूट में 2 आपका अपरिमेय संख्या है। तो दोनों का जोड़ करेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या ही निकलेंगी। तो इस तरह से आपका अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।